हेलो एवरीवन, सुजाता दिस साइड। वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसे कि हमने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था और आपको एनटी की तरफ से नोटिफिकेशन भी आई होगी, जो आपका इस बार एग्जाम होना है, पेन पेपर टेस्ट होना है। आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा और आपको अपना जो आंसर है वो ओएमआर शीट पर फिल करना होगा। हम इसी वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि हाउ टू फिल ओएमआर शीट और आपको ओएमआर शीट कैसे फिल करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले ये आपको बैकग्राउंड में ओएमआर शीट दी गई है। आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस जो है ध्यान से पढ़ने हैं और आपको यहाँ मार्क करने का सही जो तरीका है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपको सर्कल्स को टिक मार्क नहीं करना है, रॉन्ग नहीं करना है, ना ही आधा जो बबल है वो मार्क करना है, ना ही आप बीच में डॉट डालेंगे और ना ही उसको ब्लैंक छोड़ेंगे। ठीक है, आपको जो अपने बबल मार्क करने हैं, जो सर्कल्स मार्क करने हैं, वो पूरी तरीके से मार्क करने हैं। ठीक है, और इस बार क्योंकि आपको पता है आपका 2024 में जो एग्जाम होगा उसमें आपका जो रिजल्ट है 3 कैटेगरी में आएगा। पहला तो आपका आएगा सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जेआरएफ, तीसरा आपका पीएचडी कैटेगरी। तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको 3 ऑप्शंस दिए गए। अगर आपने दोनों के लिए फिल किया है, नेट प्लस जेआरएफ, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, और अगर आपने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किया है तो आप ऑप्शन फर्स्ट क्लिक करेंगे, और अगर आपने सिर्फ पीएचडी के लिए किया है तो तीसरा ऑप्शन क्लिक करेंगे। अगर आप सभी ऑप्शन में एप्लीकेबल हैं तो आप तीनों ही सर्कल करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है आपका कैंडिडेट नेम, नेम ऑफ द कैंडिडेट। आपको जो अपना नेम फिल करना है वो पूरा कैपिटल लेटर में फिल करना है, ना ही अपर केस में ना ही लोअर केस में। आपको पूरा जो अपना नाम है कैपिटल लेटर में फिल करना है। आप अपना नाम लिखेंगे पहले, उसके बाद एक ब्लैंक छोड़ के फिर अपना सरनेम लिखेंगे। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद आपका जो आ जाता है सब्जेक्ट नेम, आप अपना सब्जेक्ट नेम भी कैपिटल लेटर में ही फिल करेंगे। नेक्स्ट इज आपका रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका सब्जेक्ट को, जो भी आपको आपका जो सब्जेक्ट है वो दिया होगा उसको आपको फिल करना है। अगर आपको अपना सब्जेक्ट कोड नहीं पता है तो आप यूजीसी नेट सिलेबस टाइप करेंगे गूगल पे, वहां पे आपको अपना सब्जेक्ट कोड मिल जाएगा, और वहां भी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहां भी आपको आपका सब्जेक्ट कोड मेंशन किया हुआ मिलेगा क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका सेंटर कोड। जहां भी आपका सेंटर अलॉट हुआ होगा वहां पे आपको सेंटर कोड भी मेंशन किया होगा, तो वही सेंटर कोड जो है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके अलावा जो भी सिटी में आपका एग्जाम है, दिल्ली में है, बिहार में है, जहां भी है, आपको जो भी सिटी मेंशन की गई है उसका एक कोड होगा, वहां पे आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके अलावा जो आपको बुकलेट मिलेगा उसका बुकलेट का आपको कोड मेंशन करना है, और कौन सी सीरीज दी है आपको वो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे, जो भी आपका ऑप्शन एप्लीकेबल होता है। अब हम आ जाते हैं, आपको जैसे पता ही है आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पहला आपका होता है पेपर 1, जिसमें कि 10 यूनिट्स है, जो सभी के लिए कॉमन है। इसमें आपके 1 से लेकर 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट से लेकर आपका जो यहाँ तक 50 क्वेश्चन है ये आपका पेपर 1 के लिए होगा। ठीक है, उसके बाद आपका 51 से लेकर जो 150 क्वेश्चन है ये आपका पेपर 2 के लिए होगा। सो गाइस, ये आपका ओएमआर शीट है, इस तरीके से आपको अपना आंसर फिल करना है। कुछ चीजें जो है आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। आपका जब ऑनलाइन एग्जाम होता था, पहले 2018 से पहले आपका ऑफलाइन ही एग्जाम होता था, पर डिफरेंस ये होता था कि उस टाइम आपके 3 पेपर थे और वो थोड़ा गैप के बाद भी होते थे। पहला उसमें वही एमसीक्यू रहता था, दूसरा भी एमसीक्यू रहता था, तीसरा सब्जेक्टिव रहता था, जो आपको रिटन मोड पे आपको लिखना होता था, पूरा आंसर फिल करना होता था। उसके बाद 2018 दिसंबर के बाद आपके एग्जाम जो हो गए थे टोटली सीबीटी मोड हो गए थे, पर वो काफी हद तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास अभी इतना रिसोर्स नहीं है, उस पर काम करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी आपका जो एग्जाम है वो आपका हो गया है टोटली पेन पेपर। ठीक है, तो आपका ऑनलाइन में क्या होता था कि आप वो पहले क्या करते थे, जैसे मान लो आपको लगा एक क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है, रीजन एजर्शन का क्वेश्चन है कोई, आपको लगा कि नहीं यार इसका ये वाला जो आंसर है ना, ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ये वाला आंसर करेक्ट होगा। पर कुछ टाइम बाद कुछ आपको हिंट ऐसी आती है आंसर की कि नहीं यार ये वाला पक्का होगा, ये मैंने तो गलत मार्क कर दिया, तो उस सिचुएशन में आप उसको चेंज कर लेते थे आंसर। पर अब यहाँ पे आपका ऐसा नहीं होगा। अगर आपने एक बार मार्क कर दिया आंसर तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप उसको स्क्रैच करने की कोशिश करोगे, फ्लूइड यूज करने की कोशिश करोगे, तो वो आपका आंसर करेक्ट नहीं माना जाएगा। जो आपका फर्स्ट जो रहेगा वही आपका आंसर करेक्ट रहेगा, वो भी आपका जो सर्कल्स है, बबल्स है, वो अच्छे से फिल होना चाहिए। दूसरी बात, जो आप सर्कल्स फिल करेंगे एक दूसरे के साथ कोलैप्स नहीं होने चाहिए। जैसे आपका ये ए है, ये बी है,
ठीक है। तो ये ए वाला जो है चलो थोड़ा बहुत बाहर आया वो चलेगा, ठीक है, वो आपका कंसीडर होगा, पर ऐसा नहीं कि आपका फर्स्ट वाला आंसर बी के साथ कोलैप्स कर जाए और ढंग से वो मार्क ही ना हो, ठीक है, और वो समझ में ही ना आए इन्विजिलेटर को कि मतलब कौन सा आंसर मार्क किया है, मिक्स हो जाए, या आपने कोई ऐसा पेन लिया हो जिसकी इंक बहुत ज्यादा फैल रही है, एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही है, तो वो नीट एंड क्लीन नहीं रहेगा, वो पूरा मिक्सअप हो जाएगा। तो इन सारी चीजों का बहुत ध्यान देना है। और लाइक जैसे ओएमआर शीट फिल कर रहे हो, हाथ आपने पूरा रख दिया, वो इंक फैल गए, वो आपने सही मार्क किया था, पर क्योंकि अभी गर्मी भी है, इंक काफी ज्यादा फैलती है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। बॉल पेन लीजिएगा और लाइक इस तरीके का पेन यूज करेगा जिनकी जो निप होती है थोड़ी मोटी टाइप सी होती है, ताकि आपका एक तो जल्दी जो सर्कल है वो मार्क हो और आपका प्रॉपरली वो मार्क हो, ठीक है। इस तरीके की चीजों का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और, आपको जो ये अपना आंसर फिल करना है, आपको पता ही है ये आपका ओएमआर एग्जाम है, दैट मीन्स ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। जो आपके सारे आंसर्स हैं, आपको जब इसको आप सही करोगे तो आपके आंसर शीट जो है वो कंप्यूटर के थ्रू चेक होती है। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है कि जो आप अपना आंसर मार्क करते हैं प्रॉपरली जो सर्कल्स मेंशन है उसमें मार्क हो, ताकि जो आपने सही क्वेश्चन किए हैं एटलीस्ट उसके आपको प्रॉपर मार्क्स मिल जाए। अगर ऐसा होता है कि मान लो आपने सही आंसर मार्क किया है पर वो जो आपका सर्कल है बाहर निकला हुआ है, एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर रहा है, तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। जैसे कि आपको पता है आप सभी का एग्जाम होने वाला है 18 जून 2024 को, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ वेरी लक, ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपना पेपर करेगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो don't forget to like, share and subscribe our channel, and don't forget to hit the bell icon